और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 4 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बताया है कि आतंकवादियों ने वायुसेना की गाड़ी पर गोलाबारी की। ये हमला सुरनकोट के सनाई गांव में पेश आया है। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने पूरे इलाके का मुहासरा किया हुआ है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो पुंछ में एक और वारदात और लगातार पुंछ में दहशतगर्दाना सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। कभी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया जा रहा है, तो कभी काफिले पर भी हमला किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिजाइया को निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की तरफ से। एक जवान के शहीद होने की खबर है, तो वहीं 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी ली जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी है। तो फिजाइया के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ है। एक जवान के शहीद होने की खबर है, तो वहीं 4 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया हुआ है, तलाशी मुहिम जारी है और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिजाइया पर हमला हुआ है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे रमेश बाली इस वक्त पुंछ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला देखने को मिल रहा है और अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें बीती शाम कल शाम 6 बजे जो आतंकी हमला हुआ है, एयरफोर्स की गाड़ी थी, जब उनका काफिला निकल रहा था तो उसके ऊपर हमला हुआ। ये तहसील सुरनकोट का जो डन्ना शास्तार इलाका है, वहां पे जो हमला हुआ था, जिसमें हमारे 6 जवान घायल हो गए थे, जिनमें से 1 जवान शहीद हो चुका है और 5 जवान का जो इलाज उधमपुर सेना के अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें ये इस इलाके में ये दूसरी घटना है। इससे पहले भी एक बार आतंकी हमला हुआ था और जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार दिया गया था। लेकिन कल शाम ये जो हमला हुआ उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया। तकरीबन 20 किलोमीटर का इलाका है जहां पे सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर मौजूद है और लगातार पूरे इलाके की सर्च ऑपरेशन जारी किए हुए हैं, ताकि जिन आतंकियों ने यह हमला किया उनको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। आपको बता दें ये डन्ना शास्तार इलाका है जो मेंढर और सुरनकोट तहसील के बीच का इलाका है और यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका होने के कारण आतंकियों ने ये छुपकर जो हमला किया है। ये एयरफोर्स की गाड़ियां जो जड़ा वाली गली की तरफ जा रही थी उस समय हमला हुआ। जब ये गाड़ियां वहां से निकली तो ये गात लगाकर वहां पे बैठे हुए थे और उसके बाद इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जो 1 जवान हमारा शहीद हो गया और 5 जवान जो जख्मी हो गए हैं। इनमें से 4 जवान जो एयरफोर्स के बताए जा रहे हैं, बाकी 2 जवान जो सेना के थे। और लगातार इस पूरे इलाके को कार्डन कर दिया गया है। आपको बता दें एक दिन पहले भी पुंछ शहर के वार्ड नंबर 17 मोहल्ला जरनैली में भी 2 आतंकियों को रात को देखा गया था। उसको लेकर भी बड़े पैमाने पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था और उसके साथ ही दूसरे दिन ये घटना हो जाती है, जो सुरक्षा बलों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके को कार्डन करके उन आतंकियों की तलाश जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। लेकिन रमेश, गोलीबारी की गई तो क्या एयरफोर्स की तरफ से जवाबी कार्रवाई में कोई कामयाबी यहाँ हाथ नहीं लगी? दहशतगर्द भागने में फरार हुए, भागने में कामयाब हुए? जी बिल्कुल, जो दहशतगर्द वहां से भागने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन उस कार्डन कर दिया गया है चारों तरफ से। फोर्सेस ने उनको घेर लिया गया। मैंने पहले बताया कि 20 किलोमीटर का पूरा इलाका है जिसको कार्डन किया हुआ है, ताकि वो आतंकी यहाँ से निकल ना सके। लगातार पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन जारी है, इसी के साथ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। लगातार इस पूरे इलाके में सेना की तरफ से ड्रोन की भी सेवा ली जा रही है, ताकि उन आतंकियों का जल्द से जल्द पता लग सके। लेकिन आपको बता दें दूसरी तरफ जहाँ जो जम्मू पुंछ हाईवे है, वहां पे भी नाके लगा के हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, ताकि जो आतंकी जिन्होंने ये हमला किया था वो यहाँ से निकल ना सके। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए चैलेंज ये है कि इससे पहले भी अगर हम डेरा गली की बात करें या बीजी की बात करें, वहां भी आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन वो भी आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए। और इस तरीके का एक बार फिर हमला होता है और ये पहली बार हुआ कि जो एयरफोर्स के सैनिक हैं उनके ऊपर हमला होना एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं और बड़े हमले देखने को मिल रहे हैं। और रमेश बाली, आए दिन पुंछ से इस तरह की खबरें आती हैं, कभी दरअंदाजी की कोशिश हो रही है, कभी कोई मुश्तबा शख्सों को देखा जा रहा है। ऐसे में चौकसी भी पुंछ में खास करके बढ़ाई गई होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से? जी बिल्कुल, सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया। सीमा से लेकर सीमावर्ती गांव जहाँ हो,
पूरा पुंछ जिला हो लगातार सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया। एक तरफ जो लोकसभा के चुनाव भी हैं और आए दिन ये इनपुट्स मिल रही थी कि लोकसभा चुनाव में जो आंतरिक गड़बड़ी फैला सकते हैं उसको लेकर भी सुरक्षा काफी पुख्ता कर दी गई थी। लेकिन ये हमला एक बार फिर उन्होंने जो अंजाम दिया है, जिसमें एक हमारा जवान शहीद हो चुका है और 5 जवान जो जख्मी हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कब तक इस ऑपरेशन में कामयाबी मिलती है। रमेश, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।